जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री हरे विष्णु। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री वचन में। आज 16 दिसंबर दिन मंगलवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। सूर्योदय सुबह 7:07, सूर्यास्त शाम 5:27 के आसपास होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:12। राहु काल दोपहर 2:52 से शाम 4:09 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि में है। चंद्रोदय लगभग 2:41 यानी 17 दिसंबर की सुबह में होगा। पौष मास कथा शुरू करने से पहले हम गणेश जी को याद करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवलोक में एक बार ऐसा हुआ कि देवताओं द्वारा किए जा रहे यज्ञों में बार बार विघ्न आने लगे। कभी अग्नि शांत हो जाती, कभी मंत्र भूल हो जाते, कभी मन एकाग्र नहीं रहता। देवता चिंतित हो गए। सभी देवता भगवान गणेश के पास पहुँचे। देवताओं ने कहा, हे विघ्नहर्ता, हम तो यज्ञ कर रहे हैं, फिर भी विघ्न क्यों आ रहा है? गणेश जी मुस्कुराए और उन्होंने शांत स्वर में कहा, विघ्न बाहर नहीं है, विघ्न तुम्हारे भीतर है। देवता चकित रह गए। गणेश जी बोले, जब मन दौड़ता है तो कार्य में विघ्न आता है, जब मन ठहरता है तो विघ्न स्वयं हट जाते हैं। गणेश जी ने एक छोटा सा प्रयोग बताया। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले कुछ क्षण मौन में बैठो, मन को रुकने दो और फिर आरंभ करो। देवताओं ने ऐसा ही किया और आश्चर्य, यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। कहा जाता है उसी दिन से किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाने लगा, क्योंकि गणेश जी विघ्न हटाने नहीं, मन को स्थिर करने आते हैं। अब सुनिए श्री कृष्ण की कथा। द्वापर युग की बात है। एक बार अर्जुन मन से बहुत व्याकुल थे। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर अर्जुन के भीतर एक और युद्ध चल रहा था। वह कृष्ण के पास गए। वह श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे केशव, मैंने धर्म का पालन किया, फिर भी मन शांत नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को यमुना तट पर ले गए। रात्रि का समय था। शीतल हवा बह रही थी। चारों ओर गहन शांति थी। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, युद्ध बाहर नहीं था, युद्ध भीतर है। अर्जुन ने पूछा, तो शांति कैसे मिलेगी? कृष्ण ने उत्तर दिया, जब मन को रुकना आ जाए तब शांति अपने आप उतरती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कुछ मत करो, कुछ मत मांगो, बस बैठो और श्वास को देखो। अर्जुन बैठ गए। कुछ ही समय में अर्जुन का मन हल्का हो गया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही ध्यान है और यही वह मार्ग है जो शीत, शांति और स्थिरता वाले पौष मास में सबसे सहज हो जाता है। अब सुनिए पौष मास कथा का 12वां अध्याय। बहुत समय पहले एक राज्य था, विदर्भ। उसके राजा का नाम था चंद्रकेतु। राजा चंद्रकेतु धर्मपरायण थे, न्याय प्रिय थे, पर उनका मन अक्सर भारी रहता था। एक वर्ष पौष मास आया। राज्य में ठंड बढ़ गई। रातें लंबी होने लगी। प्रकृति जैसे मन को भीतर बुला रही थी। उसी समय एक बूढ़ा साधु राज्य में आया। राजा ने साधु से पूछा, महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन शांत नहीं है, कारण क्या है? साधु बोले, राजन, तुम सदा बाहर देख रहे हो, पौष मास भीतर देखने का मास है। साधु ने राजा को एक व्रत बताया कि पूरे पौष मास हर रात्रि कुछ समय मौन में बैठो, ना मंत्र करो, ना पूजा, ना प्रार्थना, बस मौन रहो। राजा ने व्रत स्वीकार कर लिया। पहली रात राजा बैठा। मन में हजारों विचार आए। वह बेचैन हो गया। फिर धीरे धीरे विचार कम होने लगे। राजा ने महसूस किया कि मन अब कम भागता है। फिर एक रात राजा ध्यान में बैठा था। अचानक उसके भीतर अद्भुत शांति उतर आई। ना कोई प्रश्न, ना कोई चिंता। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने पौष मास को जीत लिया। कहा जाता है उसके बाद राजा चंद्रकेतु
पहले जैसे ही रहे। अब जब उनका मन अचल हो चुका था, राज्य में शांति फैल गई, क्योंकि जब राजा शांत होता है तो राज्य भी शांत होता है। इस कथा में गणेश जी ने मन को रोकना सिखाया, कृष्ण जी ने शांति का मार्ग दिखाया और पौष मास ने भीतर की यात्रा पूरी करवाई। तो जो व्यक्ति पौष मास में अपने मन से मिल ले, वह जीवन भर कभी अकेला नहीं रहता। धन्यवाद। इस अध्याय में इतना ही। इसके आगे की कथा हमारे 13वें अध्याय में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री वचन को।